राधे राधे। स्टडी एक्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। ये क्लास 9th की हम जो भी पढ़ेंगे वो गति से रिलेटेड पढ़ेंगे और ये विज्ञान के 7वें लेसन में 7वें चैप्टर में पढ़ता है। इसका नाम है गति। आइए आज हम गति के बारे में जानते हैं। गति क्या है, गति की अवस्थाएं कितनी हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ सराउंडेड में जो भी चीजें अपनी अवस्थाओं का परिवर्तन करता रहता है, यानी अवस्थाओं चेंज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए तो वो स्थिर रहती है। बाकी अगर उसको आप चलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी अवस्था को परिवर्तन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये होती है गति। आप अपनी खुद की गति देखिए। आप जो भी इस समय भी कर रहे होंगे, मेरे वीडियो देखते उस समय भी जो आप भी कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की गति है। ठीक है, तो गति को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी समय के साथ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन लाता है तो इस प्रकार की वस्तु में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, और गति जो होती है इनको हम गति कई प्रकार की होती है। आइए कुछ गति के बारे में भी देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि भौतिक अवस्था कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार के इसमें आती है। ये जो बता रही भौतिक अवस्था वो आपकी अवस्था के बारे में बता रही है। बताता है कि इसमें है कि फर्स्ट में जो है विरामावस्था, दूसरा है गतिज अवस्था। विरामावस्था का मतलब हुआ जैसे कोई चीज स्थिर है, अगर आपने कोई ऐसी वस्तु को रख दिया जिसका कोई काम नहीं। टीवी टीवी जो है वो विरामावस्था में रहती है। टीवी एक बार आपने उसको कहीं टांग दिया या कहीं रख दिया और उसकी कोई व्यवस्थित ढंग से अगर रख दिया आपने तो वो एक जगह ही रहेगा, वो अपने आप से तो गति करेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप उसे विरामावस्था कहेंगे। विरामावस्था का मतलब होता है विराम की अवस्था में। विराम की अवस्था मतलब वो कुछ भी हो जाए वो समय के साथ रुका रहेगा, समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ परिवर्तन नहीं लाता है अपनी अवस्थाओं में, वह उसको हम विरामावस्था कहते हैं। ये सारी जो नोट्स है या फिर जो मेरे द्वारा बताया गया डेफिनेशंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई या फिर दे दी जाएगी। आप वैसे भी लिख के दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो आप 2 चीजें जान गए, विरामावस्था और गतिज अवस्था। अब बात आती है गतिज अवस्था के बारे में। तो गतिज अवस्था जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ गतिज अवस्थाओं के बारे में लिखा है। क्या कि गतिज अवस्थाएं जो होती है 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक समान गति। एक समान गति का मतलब यानी जो जिसे आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ता बराबर है, आपको यहाँ से कहीं जगह किसी भी जगह या 4-5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, उस पे चल रहे हैं और रास्ता जो है आपका सही है, तब उस पे जो आप स्पीड बनाओगे, आप 70 की स्पीड पे जाओ या 90 की स्पीड से जाओ, आप जाओगे एक नियत चाल से। नियत चाल का मतलब होता है कि आप एक बराबर ना स्पीड को कम करेंगे ना स्पीड को ज्यादा करेंगे। ऐसी अवस्थाओं में ये जो गति समय के साथ आप करेंगे वो एक समान गति हुई। या कुछ किताबी भाषा से समझते हैं दूसरे शब्दों में ये कि अगर 1 सेकेंड में अगर आपकी गति 1 मीटर है या आपने दूरी 1 मीटर की तय की है, और तब ऐसी अवस्थाओं में आपकी जो गति होगी वो एक समान गति होगी। यानी आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर तय किया तो आपकी जो चाल होगी वो 1 मीटर प्रति सेकेंड होगी, क्योंकि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा समय दूरी में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यानी जो दूरी होगा, आपने जितने दूरी तय किया, अगर उसमें आपको उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा उसकी समय से अगर आप भाग दे देते हो तो आपका जो है चाल निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो हुआ वो एक समान गति हुई, यानी समय के सापेक्ष या समय के साथ साथ आपकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो, एक समान चाल से आप जहां भी जा रहे हो वहां जा रहे हैं, तो ऐसी गति को आप एक समान चाल कहेंगे। ठीक है, या एक समान गति कहेंगे। चाल और गति में लगभग थोड़ा बहुत का अंतर होता है, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो भी आपको बता दिया जाएगा कि गति क्या होता है, चाल क्या होता है।
अगर एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों एक समान ही होते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है असमान गति। असमान गति का मतलब कुछ इस प्रकार से समझे, जैसे आपका वही रास्ता है, लगभग 4 किलोमीटर चलना है आपको। अगर उसमें आपको बीच में कहीं मार्केट पड़ गया, आप चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, वो ट्रैकिंग पकड़ के जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा भीड़ भी हो और कहीं खाली भी हो, तो जहां भी आपको खाली जगह मिलेगी वहां पे आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या मतलब कि आप स्पीड में चलेंगे। और जहां बाजार वगैरह आ गया या वहां जहां भीड़ हो गई, अब भीड़ होने के कारण आपको जाहिर है कि स्लो करना पड़ेगा। स्लो, कभी तेज, कभी रुक रुक के चलना पड़ेगा। यानी आपको समय, आप 1 सेकेंड में जितनी समय चल रहे हैं, जितना भी वक्त ले रहे हैं, अगर एक बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक समान गति में बताया था कि 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है कोई व्यक्ति, और लगातार हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ही चलता है, तो वो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। दूसरी चीज, असमान गति में जस्ट इसका विपरीत होता है कि अगर 1 सेकेंड में अगर कोई व्यक्ति असमान चाल से, असमान चाल का मतलब कभी चाल को बढ़ा देता है, कभी चाल को घटा देता है, या कभी रुक जाता है, तो ऐसी अवस्था को या ऐसी अवस्था में जो भी उत्पन्न गति को असमान गति कहेंगे। तीसरा है रेखीय गति। रेखीय गति ऐसी, जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ पढ़ते हैं या मैथ का थोड़ा बहुत जानकारी है, तो आप अगर कोई एक ही पथ को लिया जाए, वन डायमेंशनल जिसकी बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक्स डायरेक्शन है, किसी एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो ऐसी गति को आप रेखीय गति कहेंगे। यानी एक सीधी रेखा, रेखा कैसा होता है, रेखा एक सीधा होता है, ठीक है, रेखा सीधा ही चलता है और सीधा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आप गति करेंगे वो रेखीय गति कहलाएगी, ठीक है। अब आपका चौथा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, जैसे साइकिल का पहिया, अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो देखा भी होगा कि अगर एक जो तीर, सिर्फ पर्टिकुलर एक तीर की बात करें, उसमें जो लगा तीर है उस तीर की बात करें, तो वो बार बार एक ही गति करके वो एक जगह आ जाता है। या फिर आप घड़ी को ले लीजिए, घड़ी का जो सेकेंड वाली सुई है, हर 1 मिनट के बाद वो फिर वहीं पे आ जाता है जहां पे स्टार्ट किया जाता है। यानी 60 सेकेंड में, यानी 60 बार ऐसे ऐसे करके घूमता है, यानी तब जाके वो अपनी गति को पूरा पूर्ण कर पाता है। यानी किसी एक बिंदु को मान के कोई पिंड या कोई वस्तु गति करती है, तो ऐसी अवस्था को वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति में कई से उदाहरण है आप ले सकते हैं, जैसे साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, घड़ी का घूमना, या हमारी पृथ्वी, सबसे बड़ी चीज पृथ्वी, पृथ्वी जो घूमती है वो वृत्तीय गति में भी घूमती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार से, एक घूर्णन गति होती है और एक वृत्तीय गति होती है। घूर्णन, ये अब आते हैं दोलनी गति। दोलनी गति जैसे घंटा या फिर घड़ी में लगा जो पेंडुलम होता है उसकी गति, जो एक ही अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस प्रकार को क्या कहते हैं, दोलनी गति। जो लटक के गति करेगा उसको दोलनी गति कह रहे हैं। जैसे झूला हुआ, लोग झूलते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह लेकर जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो फिर वहीं ऐसे स्विंग करके फिर वापस उसी जगह पे आते हैं, यानी कि जहां से चलते हैं वहीं पे आके रुकते हैं। ऐसी गति को आप दोलनी गति कहेंगे। आपने एक ध्यान दिया होगा कि ऊपर जो मैंने लिखा है कि असमान गति, असमान गति में दो गति हमने लिखा है। दो गति में क्या है, तो जो असमान जो चाल होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है और एक मंदन उत्पन्न होता है। दो चीजें, त्वरण और मंदन, इसकी हम बात करेंगे। इसका पूरा एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, क्योंकि ये जो चीजें होती है लॉन्ग डेफिनेशन और बहुत चीजें समझनी होती है, तो इसको अच्छे से हमें बताना पड़ेगा। छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी बोरिंग जैसा कुछ फीलिंग ना हो और आपको अच्छे से कोई भी चीज समझ में आए। तो इसको मैं बड़े में बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे।